नमस्कार दोस्तों, डेली हिंदी कहानियां में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पेड़ की छांव, एक निस्वार्थ प्रेम कथा। एक गांव में रोहित नाम का एक बच्चा रहता था। रोहित न पढ़ने में अच्छा था, न ही खेल कूद में। वो एक अंतर्मुखी लड़का था, इसलिए उसके न गांव में कोई मित्र था, न ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान दोस्त नहीं मिलते हैं तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है या तो पशु पक्षी या पेड़ों से। रोहित के घर के सामने एक आम का पेड़ था। रोहित अपना खाली समय शाम के पेड़ की छाया में बिताने लगा। रोहित या तो स्कूल में होता था या इस पेड़ के पास पेड़ के साथ खेलता था, उस पर चढ़ता था, वहीं उसकी छाया में आराम करता और वहीं सो जाता था। रोहित उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें अब उस पेड़ को बताने लगा था। एक दिन चमत्कार हुआ। जब रोहित अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक वह पेड़ बोल पड़ा। रोहित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब ना उसे कोई सुनने वाला बल्कि साथ ही साथ कोई ऐसा भी मिल गया था जो उसे बातें करे। पेड़ ने बताया कि रोहित की इतनी घनिष्ठ मित्रता देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा। लेकिन वह रोहित जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी रोहित की आदत हो गई थी। पेड़ रोहित को एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह देखने लगा, उसकी फिक्र करने लगा, रोहित की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है, वह समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, रोहित की उम्र बढ़ी, अब वह कॉलेज जाने लगा था। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ रोहित को याद कर काफी दुखी रहने लगा। एक बार रोहित को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज लगाई और उसे अपने पास बुलाया। पेड़ ने रोहित से कहा, आओ रोहित, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। रोहित ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊं। रोहित की बातें सुन और उसको टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती हो तो मेरे सारे फल तोड़ ले जाओ। रोहित को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फीस भर दी। रोहित फिर से अपनी जिंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन रोहित का इंतजार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उसे रोहित मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक रोहित उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिख गया। पेड़ रोहित को देखकर काफी खुश हो गया। पेड़ ने रोहित को अपने पास बुलाया और बोला, आओ रोहित, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। रोहित ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफी चिंता है कि मैं अपने पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। रोहित को चिंता में देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने रोहित से कहा, तुम मेरी सारी डालियां काट कर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। रोहित ने पेड़ की सारी डालियां काट ली और बाजार में बेचकर उसके पैसे बना लिए। वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी उसकी मुलाकात रोहित से हो भी पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियां कटने के बाद न उस पर फूल आते थे, न पत्ते। 30 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं, रोहित था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उससे कहा, माफ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। रोहित ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छा बची है। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा रोहित पेड़ से ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो। जर्जर और उजाड़ हो गई उस आम के पेड़ पर नई कुपले निकली। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही मार्मिक है। अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते होते तो बिल्कुल वह इस पेड़ की तरह होते हैं, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलो, यह तो कल्पना की बात है, लेकिन सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप क्या इस पेड़ की तरह नहीं है? और कहीं ना कहीं हम उस रोहित का किरदार नहीं निभा रहे हैं। उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहना। तब तक के लिए नमस्कार।